नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पे आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो शुक्र आपके दूसरे भाव पे बैठे हुए हैं, सूर्य बुध केतु और मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु राहु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो शुक्र का गोचर 2 नवंबर को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में होगा और 29 नवंबर को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में होगा। वही गुरु 4 सितंबर से आपके दशम भाव में वक्री हैं, जो कि 31 दिसंबर तक आपके 10वें भाव में ही वक्री रहने वाले हैं। और बुध 6 नवंबर को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में गोचर करेंगे और 26 नवंबर को आपके 5वें भाव से 6वें भाव पे गोचर करेंगे। मंगल 16 नवंबर को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य भी 16 नवंबर को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में गोचर करेंगे। इस महीने में देखिए राहु केतु दोनों का भी गोचर होने वाला है। तो राहु आपके दशम भाव से नवम भाव में 28 नवंबर को गोचर करेंगे और केतु आपके चौथे भाव से आपके तीसरे भाव में 28 नवंबर को गोचर करेंगे और शनि 3 नवंबर से आपके अष्टम भाव में मार्गी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया हुआ है। तो देखिए शनि आपके अष्टम भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दशम भाव में, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव में और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे। वही गुरु आपके 10वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव में, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे। वही मंगल जब आपके चौथे भाव में रहेंगे तो देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो देखिए एक एक घर बढ़ जाएगा। तो वही चौथी दृष्टि आपके 8वें भाव में, 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी। देखिए यहाँ पे लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके जो लग्न के जो स्वामी हैं जो कि चंद्रमा है वो आपके 2 तारीख के रात में 12:45 पर आपके लग्न पे विराजमान होंगे और 6 तारीख के दोपहर में 1:22 तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे। पर शुरुआती तौर पर देखिए 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें भाव पे रहेंगे। तो देखिए चंद्रमा जब आपके 12वें भाव पे रहेंगे 1 और 2 तारीख को आपका खुद पर खर्च बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए हो सकता है कि आपका हॉस्पिटल या फिर मेडिसिन से रिलेटेड में भी आपका खर्चा हो। यहाँ पर देखिए अगर आप वीजा का प्रयास कर रहे हैं फॉरेन जाने के लिए तो 1 और 2 तारीख आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन आप प्रयास कीजिए, आपका काम निश्चित रूप से होगा। और वही चंद्रमा जब आपके लग्न पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा। देखिए वैसे तो 2 तारीख के रात में आ रहे हैं, लेकिन देखिए अब वो रात में आ रहे हैं तो इसीलिए मैंने एक स्पेसिफिक टाइम कर दिया ताकि आप 3 से 5 तारीख की अंदाज से पकड़ के रखिए। तो इस डेट को आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा। दूसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए आपके जो दूसरे भाव के स्वामी हैं आपके 1 से 15 तारीख तक आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है ना वो होता है कोष का, कुटुंब का, वाणी का होता है। देखिए यहाँ पे 3 नवंबर के बाद आपका आपके परिवार में मनमुटाव हो सकता है और पारिवारिक मतभेद भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपको आपके पारिवारिक मतभेद से बचना है, विवाद से बचना है, ताकि पारिवारिक मतभेद बढ़े ना। वरना अगर आपका मतभेद हुआ तो इस बार लॉन्ग टर्म चलने वाला है आपका मतभेद। और यहाँ पे आपको सेविंग्स करने में भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो लोग रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया या फिर आपका रियल एस्टेट में हाउस ब्रोकरेज का काम हो गया, कार डिटेलिंग का काम हो गया, कार एक्सेसरीज का काम हो गया या फिर कार से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपका कर रहे हैं या फिर घर से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो आपको 15 नवंबर तक आपको लाभ होगा। और 16 नवंबर से अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे आपको लाभ होने वाला है।
तीसरे भाव में आपके शुक्र 2 नवंबर को गोचर करेंगे और केतु 28 नवंबर को आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है छोटे भाई बहन का, स्वयं के पराक्रम धैर्य का, डेली के प्रवास का, पड़ोसी का होता है। और यहाँ पे जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं आपके चौथे और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 तारीख से 28 तारीख तक आपको आपके पड़ोसी और छोटे भाई बहन का सुख अच्छा मिलने वाला है और आपके माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति भी होगी। देखिए यहाँ पे केतु के आपके तीसरे भाव में गोचर करने से केतु की दृष्टि आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव में पड़ रही है। देखिए यहां पर केतु के गोचर करने से आपके छोटे भाई बहन को सफलता मिलेगी। ये बात अलग है कि 28 नवंबर से आपके जो छोटे भाई बहन होंगे अपने मन मर्जी का कुछ ज्यादा करेंगे, मतलब कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, मतलब उनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। और अगर आप इस दौरान कहीं यात्रा करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। यहां पर आपके मित्र का सहयोग भी आपको अच्छा मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। जनरली देखिए केतु को तीसरे भाव में ना अच्छा ही माना गया है, केतु तीसरे भाव में शुभ फल ही देते हैं। चौथे भाव में आपके सूर्य 15 नवंबर तक, बुध 5 नवंबर तक, केतु 27 नवंबर तक और मंगल 15 नवंबर तक विराजमान रहेंगे और शुक्र 29 नवंबर को आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। यहां शुक्र अपने ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। देखिए यहां पे 18 अक्टूबर से आपका आपकी माता, घर, वाहन पर खर्च बढ़ा हुआ होगा, जो कि 6 नवंबर से आपका कम हो जाएगा और आपकी माता के साथ विवाद होने की संभावनाएं 3 अक्टूबर से जो थी उसमें भी आपको सुधार देखने 16 नवंबर से मिल जाएगा। देखिए इस महीने में 11 से 13 तारीख और 25-26 तारीख को अपने ऑफिस में किसी विवाद से बचें, अपनी माता से कोई विवाद होने से बचें तो आपके लिए बेटर रहेगा। वरना यहाँ पे आपका आपकी माता के साथ या फिर ऑफिस में कोई ना कोई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे 29 नवंबर से अगर आपका कोई घर किराए पे नहीं गया हुआ था तो 29 नवंबर के बाद आपका घर किराए में चला जाएगा। और जो लोग रियल एस्टेट का ब्रोकरेज या फिर बिल्डर का काम कर रहे हैं या फिर गाड़ी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कार एक्सेसरीज का काम हो गया, कार मेंटेनेंस का काम हो गया, कार डिटेलिंग का काम हो गया, उनको उनके काम में वर्क सेटिस्फैक्शन अच्छा मिलेगा। और 29 नवंबर से आपको आपकी माता द्वारा सुख की प्राप्ति भी होगी। 5वें भाव में आपके बुध 6 नवंबर को, सूर्य 16 नवंबर को और मंगल 16 नवंबर को गोचर करेंगे और मंगल यहां अपनी राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। और देखिए यहां पे शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है संतति, प्रेम, पढ़ाई और साधना का होता है। देखिए यहाँ पे पंचमेश पंचम भाव में है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति अच्छी होने वाली है और आपको आपके संतति द्वारा भी आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। पर देखिए यहाँ पे 3 नवंबर से शनि आपके मार्गी हो जाएंगे तो आपके पढ़ाई में कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी और आपको पढ़ाई में कुछ अड़चनों का भी सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंध में भी आपका मन मुटाव हो सकता है तो संभल कर रहे हैं। आपके बच्चों के साथ देखिए यहाँ पे आपका मिक्स फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके मंगल जब 16 तारीख को आएंगे, 16 नवंबर को, तो उसके बाद फिर देखिए मंगल अपने राशि में आ रहे हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिला जुला फल मिलेगा। पर देखिए अक्सर देखा गया है ना कि कर्क लग्न वालों के जो बच्चे होते हैं वो नेचर वाइज एग्रेसिव होते हैं और ऊपर से मंगल जब आपके पंचम भाव में आएंगे तो आपके बच्चों में और एग्रेसिवनेस लाएंगे, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। तो आपको यहाँ पे अपने बच्चों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, वरना थोड़ा बहुत मनमुटाव बढ़ सकता है। देखिए यहाँ पे आप अपने बच्चों को अगर डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे ना तो आपका बच्चे आपका बात सुनेंगे, पर आपको थोड़ा सा इनको मोल्ड करके बात करना रहेगा। और जो लोग यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि बुक शॉप चला रहे हैं या फिर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ट्यूशंस का काम कर रहे हैं, उनको भी 16 नवंबर के बाद से मिला जुला फल मिलेगा।
छठवें भाव में आपके बुध 26 नवंबर को गोचर करेंगे और यहाँ गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके छठवें भाव के जो स्वामी हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है ना वो होता है रोग, ऋण, मामा मौसी, शत्रु का होता है। देखिए अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 22 अप्रैल के बाद से आपको आपके कॉम्पिटिटर या फिर शत्रु जो होते हैं उनके साथ आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। उसमें आपको 26 नवंबर के बाद आप अपने पैसे के दम पे अपने शत्रु या कंपटीशन का आप नाश कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहां पे बुध द्वारा जो आपका 26 नवंबर के बाद विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और जो आपके शत्रु 22 अप्रैल से कुछ ज्यादा बढ़े हुए हैं उसमें भी आपका 26 नवंबर के बाद आप उन शत्रुओं को कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए यहां पे 26 नवंबर के बाद अगर आप अपने काम में संघर्ष करेंगे तो आप अच्छी तरक्की करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो लोग यहाँ पे बीमारी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे मेडिसिन का काम हो गया या फिर कोई आपका रोग से रिलेटेड काम हो गया या फिर डॉक्टर है, तो उनको इस समय 22 अप्रैल के बाद जिसको कहते हैं अच्छा लाभ हो रहा होगा। सप्तम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि 15 नवंबर तक पड़ रही है और आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए सप्तम भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस का, आपके भागीदार का होता है। देखिए यहाँ पे 3 अक्टूबर से जो आपको आपके स्पाउस और भागीदार में नेचर में एग्रेसिवनेस देखने मिल रहा था और उनको क्रोध भी कुछ ज्यादा आ रहा था, उसमें आपको 15 नवंबर के बाद आपको सुधार देखने मिलेगा। इनफैक्ट 16 नवंबर से आपको इसमें सुधार देखने मिलेगा। और अगर आपका आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई विवाद या झगड़ा भी हुआ था तो उसमें आप 16 नवंबर के बाद आप सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है कि आपको 17 जनवरी के बाद से अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। आपको आपके स्पाउस का विशेष तौर पर तबियत का ध्यान देना है, खासकर 29 मार्च 2025 तक आपको ध्यान देना है। स्पाउस की तबियत बिगड़ने की बहुत ज्यादा आपकी चांसेस दिख रहे हैं, तो स्पाउस की तबियत का विशेष तौर पर आप ध्यान दें। अष्टम भाव में आपके शनि विराजमान है और यहाँ पे देखिए शनि अपने राशि में ही बैठ के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और 16 नवंबर से मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए यहाँ पे जो विपरीत राजयोग आपका बना हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लगभग आप पकड़िए 30 मार्च 2025 तक आपका विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है। देखिए यहाँ पे 16 नवंबर के बाद आप अपने ससुराल वालों के साथ विवाद से बचे, वरना यहाँ पे आपका आपके ससुराल वालों के साथ झगड़ा हो सकता है, तो कोशिश करें कि किसी भी विवाद से उनसे बचें और थोड़ा आप संभल करके भी रहें, चोट-पाट लगने के आपके योग बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताया है कि विपरीत राजयोग में आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने साहस और पराक्रम से कठिन परिस्थिति को पार कर लेते हैं और उसमें विजय पाते हैं। नवम भाव में आपके राहु 28 नवंबर को विराजमान होंगे और आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे राहु की दृष्टि आपके लग्न, तीसरे भाव और आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। देखिए नवम भाव में राहु शुभ फल देते हैं। नवम भाव में राहु विराजमान होके आपके कारोबार में सफलता लाने में आपको मदद करेंगे। देखिए यहाँ पे आप दूसरों के धर्म के प्रति आपको झुकाव आएगा और आप दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित भी होंगे। यहाँ पर देखिए आप में और आपके छोटे भाई बहन दोनों में जिद बढ़ने वाला है और राहु आपको धैर्यशील बनाएंगे और आप में हिम्मत भी लाएंगे। दशम भाव में आपके गुरु और राहु विराजमान है। हालांकि राहु देखिए यहाँ पे 27 नवंबर तक ही आपके दशम भाव में रहने वाले हैं और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में 15 नवंबर तक पड़ रही है। देखिए दशम भाव जो होता है ना वो होता है आपके बॉस का, पिता का, ऑफिस का, काम का होता है। देखिए दशम भाव में जो आपके गुरु चांडाल योग बना हुआ था वो उतना प्रभावशाली अब नहीं बचा है, क्योंकि इनमें डिग्री वाइज बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है और ऐसे देखा जाए तो राहु लगभग आपके बोला जा सकता है आपके नवम भाव का ही फल देना अब शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए आपके बॉस और पिता को जो गुस्सा ज्यादा आ रहा था वो भी 16 नवंबर के बाद कम हो जाएगा। जो एग्रेसिवनेस उनमें बढ़ा था ना आपके बॉस और पिता में, वो आपका 16 नवंबर के बाद आप उसमें देखेंगे कि उसमें उनमें डिफरेंसेस आ रहा है। ऑफिस में भी जो आपके झगड़े का माहौल था उसमें भी आपको 16 नवंबर के बाद सुधार देखने मिलेगा। पर देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो बॉस और पिता के साथ सोच समझ कर बोले, वरना उनसे मतभेद हो सकता है।
और आपसी मनमुटाव भी आप में और आपके बॉस या फिर आपके पिता में हो सकता है। और काम में भी आपके कुछ ना कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर खासकर 3 नवंबर के बाद आपको संभल कर चलने का वक्त आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मंगल थे तो आपके बॉस और पिता को एग्रेसिव करा रहे थे, उनको क्रोध ज्यादा आ रहा था और अब यहाँ पे आपका मन मुटाव हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप में मतभेद हो सकता है, तो आपको ये समय संभल करके चलना है। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि पूरे महीना आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी 2 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पर अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे आपको लाभ होगा। और 29 नवंबर के बाद जो लोग घर और वाहन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं या फिर आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, बिल्डर हैं, या फिर आप कार डिटेलिंग का काम कर रहे हैं, कार एक्सेसरीज का काम कर रहे हैं, कार रिपेयर का काम कर रहे हैं, मतलब घर और कार से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ अभी होगा। पर यहाँ पे देखिए आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके नेचर वाइज वो एग्रेसिव होंगे, तो आपको उनके एग्रेसिवनेस को टॉलरेट करना है, वरना यहाँ पे विवाद का माहौल बनेगा। दोस्तों के साथ भी सेम चीज है, आपको संभल करके रहना है, वरना आपके दोस्तों के साथ भी आपका विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 16 नवंबर से आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है जेल का, फॉरेन का, खर्च का, हॉस्पिटल का होता है। देखिए यहाँ पर 16 नवंबर के बाद आप बेवजह के झगड़ों से दूर रहें, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं और आप पर गलत आरोप भी लग सकता है। देखिए यहाँ पे 12वें भाव का जो स्वामी है आपके चौथे भाव में 1 से 5 तारीख तक आपका घर, वाहन, माता पर खर्च बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको नींद की समस्या हो सकती है और बुरे सपने भी आ सकते हैं, जैसे कि परदेश या जेल के बुरे सपने आ सकते हैं। और आपका आपके वस्त्रों पर भी खर्च बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका 29 नवंबर के बाद आपका आपके वस्त्रों पे खर्च बढ़ेगा। हो सकता है गाड़ी रिपेयरिंग के कुछ काम या फिर घर में मरम्मत के काम आपके होए, जिसपे आपका खर्च होए। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो डेट्स हो जाते हैं इस महीना में, खासकर नवंबर के महीना में 3 से 5 तारीख, 11 से 13 तारीख, 18 और 19 तारीख, 22 से 27 तारीख। और बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप अवॉइड कीजिए, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, इवन आपका ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 और 2 तारीख से 6 और 7 तारीख, 15 से 17 तारीख, 20 और 21 तारीख, 28 से 30 तारीख। इस डेट को आप कहीं नोट करके रख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए उपाय में आपके जो नवम भाव के स्वामी हैं वो गुरु हैं, तो अगर आप साईं बाबा के मंदिर जाते हैं या फिर आप दत्त मंदिर जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।